राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, या फिर बोलूं तो मैं औसत। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन एंड सर्च एंड इंडेक्स अपना पूरा हो गया था, यानी घात और करनी। तो आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है औसत। ओके। अब औसत की शुरुआत हो इससे पहले एक छोटी सी बात मुझे बताओ। सभी घरों में ये होता है, अपने घरों में भी होता होगा। जैसे कि जैसे कि अगर कोई खाने की चीज अपने घर में आए, सपोज जैसे कि पिज्जा पिज्जा मान लेते हैं अपन, है ना, या कोई मिठाई वगैरह मान लेते हैं, कुछ भी है। पिज्जा मान लेते हैं। अगर घर में ओनली 4 भाई बहन है प्रेजेंट टाइम पे, उस टाइम पे, तो हम उसके पर्टिकुलरली 4 पीस करते हैं। और देखते हैं ना यार, सबको इक्वल पीस मिले, देखते हैं अपन कि सबसे पहले तो अपन उसकी पर्टिकुलरली 4 पीस कर देते हैं कि यार चलो सबके एक एक ही हिस्सा आ जाएगा। और अगर उसके अलावा अगर 2 मेंबर और आ जाए तो क्या करते हैं, इसी पिज्जा को इक्वली डिवाइड करते हैं दोबारा से, क्योंकि यार अपना सिंपल सी मोटिव यही है कि सारे लोगों को सेम मिलना चाहिए। तो इसके अपन डिवाइड करते हैं अगेन प्रॉपर सेक्शन में, कर लेते हैं डिवाइड। और अगर 8 मेंबर हो गए तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो हर किसी को हम इक्वल देने का सोचते हैं और इसी को हम बोलते हैं औसत। आप नोटिस करना कभी भी, हम हर अगर इतना सा भी टॉफी होगी, अगर इतनी सी भी टॉफी होगी और 2 मेंबर स्टार्टिंग में थे, अगर स्टार्टिंग में एक मेंबर था तो वो इसको पूरी खा लेगा। जैसे 2 हुए उसको आधी कर लेगा, और 3 हुए तो वो इसके 3 सेक्शन कर देगा। क्लियर है? तो इसी को हम रियल लाइफ में औसत बोलते हैं, जो हम हर दिन हर जगह इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि हमारा बहुत बार होता है ऐसा कि यार ये हिस्सा मेरे को कम मिला, ये मेरे को कम मिला, तो अपन इक्वली करते रहते हैं बार बार अपनी लाइफ में। तो इसी को हम रियल लाइफ में औसत बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स की भाषा में औसत क्या होता है देख लेते हैं। इसमें होता है औसत बराबर योग बटा संख्या। औसत बराबर योग बटा संख्या। अब यहां पर संख्याएं क्या होती है, इसको मैं छोटे से एक सवाल समझाता हूं आपको। मान के चलो आपको दी गई है 10, 20, 30, 40 एंड ऐसी कितनी भी हो सकती है, 4, 5, 10। इनफाइनाइट नहीं जाएगी, याद रखना। इसमें वैल्यूज इनफाइनाइट नहीं जाएगी, कोई ना कोई फिक्स नंबर होगा। इनफाइनाइट नहीं जाएगी, अगर नीचे इनफाइनाइट आएगा तो सवाल अपना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? अब यहां पर ये क्या है, मेरे कुछ संख्याएं हैं। अच्छा बताओ कितनी संख्याएं हैं ये? 1, 2, 3, 4। 4 संख्याएं हैं, तो मैंने क्या लिखी यहाँ पर? संख्याएं लिखी है ना। तो मुझे क्या निकालना है? औसत निकालना है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यू, जैसे इसको मान के चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यानी कि ये 4 लोग हैं, और इन चारों लोगों के पास अलग अलग रुपए हैं। इसके पास 40 रुपए हैं, इसके पास 30 रुपए, इसके पास 20 रुपए और इसके पास 10 रुपए हैं। अब इन चारों ने कॉन्ट्री की, यानी सबने पैसा मिला लिया। सबने पैसा मिला लिया, और पैसा मिलाने के बाद इन्होंने उसका डिवाइडेशन दोबारा किया, उसको दोबारा बांटा, ताकि सबको इक्वली पैसे के पास आ जाए। वो होता है ना मेला। अगर कहीं मेले में जाते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, सभी बच्चों को अलग अलग पैसे देते हैं। बड़े वाले को 100 देंगे, छोटे वाले को 70 देंगे, ऐसे करते हैं। देखो मैंने तो देखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तुमने देखा देखो बात बात है। बट यहाँ पर इन सबने पहले अलग अलग पैसे थे, इसके पास कम थे, 100 थे। तो इन सबने क्या करा, पैसों को मिला लिया। इन सबने पैसों को मिला, कितना हो गई है? अगर पैसों को मिला लूंगा तो एक अमाउंट आएगा निकल के। अब उस अमाउंट को अगर मैं फर्दर डिवाइड कर दूं, तो वो सब में इक्वल डिवाइड करूंगा मैं। अगर इस अमाउंट को जो आया है, अगर इसको मैं दोबारा डिवाइड करूं तो सब में इक्वल डिवाइड करूंगा। इसी को हम औसत बोलते हैं। अब यहाँ पर जब सबको मिला रहा हूं, इसका मतलब सबका जोड़ करूंगा मैं। इसका भी जोड़, इसका भी जोड़, इसका भी जोड़, इसका भी जोड़, कितना हुआ ये? 50, 50, 100 रुपए हो गए। ये कितने हो गए? 100 हो गए। अब मैंने जब इन सबको जोड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? संख्याओं का योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योग बोलेंगे। अरे जोड़ बोलो या फिर योग बोलो, बात तो बराबर है। क्या हुआ इसका योग? अच्छा बताओ इसका योग क्या हुआ? इसका योग हो गया सर 100। अच्छा नीचे क्या है? संख्या। संख्या है आखिर लोग कितने थे ये? 1, 2, 3, 4 लोग थे ना। कितना आएगा नीचे? 4 आएगा। तो औसत कितना आएगा? अगर आपको औसत निकालना है तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इस पर डिवाइड करोगे, कितना होगा ये? 2 और ये 5, 25। कितना औसत आया इसका? इसका औसत हमारा कितना आ रहा है? 25 इसका औसत आ रहा है। ठीक है? तो ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया डायरेक्टली 25। यानी कि हर किसी को मैं 25, 25, 25 दे दूंगा, तो ये तीनों चारों चारों बराबर हो जाएंगे। उतार लो इसको, बढ़ते आगे। सवाल तो उतार लो, बाकी देख लेंगे अपन नीचे। एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं डायरेक्ट। कुछ फॉर्मूला आज क्लास में बेसिक रहने वाली है, उसके बाद हम
एसएससी, रेलवे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इस बार लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बच्चों का आया था कि सर क्वेश्चन थोड़े से हल्के हो रहे हैं, बट वो क्वेश्चन भी ऑलरेडी आए हुए हैं, इसीलिए मैंने उनको थोड़ा लिया हुआ था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से मैं चाहूं तो दो नए फॉर्मूले और बन सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं इस संख्या को इधर भेज दूं, जो मैंने आपको फर्स्ट बेसिक क्लास में सिखाया हुआ है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो तो मैं संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी वज्र गुणा कर सकता हूं। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्मूला, औसत गुणा संख्या बराबर योग। अब किसी को योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली ये है, क्योंकि क्वेश्चन में होता है कि आपको दिया हो कि चार संख्याओं का औसत औसत 40 है, तो योग ज्ञात करो। अब उसने क्या बोला? चार संख्याओं का औसत 40 है, तो योग निकालो, ये उसने बोल दिया। तो क्या करोगे? चार संख्या, इन संख्याओं का मतलब यहाँ पे चार, औसत कितना दे रखा है? 40। 40 यहाँ पर क्या आएगा? 160। तो ये संख्याओं का क्या होगा? योग होगा। संख्याओं का योग क्या होगा? यही होगा। अब मैं अगर इस फॉर्म में दोबारा रखूं तो योग कितना हुआ? 160। संख्या कितनी दी अपनी? चार थी। काटूंगा दोबारा से 40 ही आ जाएगा, यानी कि अपना सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। तो ये अपना हो गया सेकंड फॉर्मूला। उतार लो इसको भी। अब इसके अलावा हमारा थर्ड फॉर्मूला जो हमारा ऐसा है, अभी मैंने इसको इधर भेजा, अब मैं काम करता हूं, इसको इधर भेज देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं। अभी तक कुछ निकाल के औसत हमने निकाल लिया है, योग निकाल लिया है, बची कौन? सिर्फ संख्या। तो उसके लिए बना लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा? संख्या बराबर योग बटे औसत। ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्मूला। अब इसमें क्या बोलेगा? इसमें सवाल बोल सकता है कि अगर संख्याओं का योग 150 है और उनका औसत 50 है, तो कितनी संख्याएं उपस्थित है? तो कितनी संख्याएं उपस्थित है तो क्या होगा? 150 बटा 50 हम कर लेंगे। 150 क्यों? क्योंकि योग ऊपर और औसत नीचे। औसत कितना? 50। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये टोटल संख्या कितनी आ रही है हमारे पास? तीन संख्याएं आ रही है। कितनी संख्या आ रही है? तीन संख्याएं हमारे पास आ रही है। ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। उतार लो। अब यहां पर हमारा लास्ट फॉर्मूला ही हम यहां पर देखेंगे, और ये चार फॉर्मूले के साथ ही हम जाएंगे औसत में। अगर मुझे कहीं पर लगता है कि सवाल में स्पेशल नीड है तो उसके लिए अपन थोड़ा सा आगे देख लेंगे, बट बेसिकली चार फॉर्मूले जरूर यूज आएंगे। तीन तो ये है ही थी। चौथा अपना, तीन क्या है? तो एक ही है, ये मान के चलो, दो मान लो। अपना होता है नया बराबर पुराना प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा में कुल नई संख्या। ये अपना फॉर्मूला रहेगा। अब इसको यूज कैसे करना है ये मैं सिखा दूंगा आपको आने वाली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी क्वेश्चन वाले, ये मैं आपको बताऊं यूज कैसे करना है। अब यहाँ पर ये चारों फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों फॉर्मूलों को एक बार आप लिख लीजिए। अगली क्लास में यानी आने वाली क्लास में ये चारों फॉर्मूले हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए। वैसे ऊपर के तीन में कुछ है नहीं, नीचे वाले थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, है ना। और हाँ, जब भी कमी होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माइनस को। और जब वृद्धि होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लस को। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये फॉर्मूले उतार के चलते हैं आगे आगे। अब एक छोटा सवाल लेता हूं मैं, आप बताना मुझे। -4, -2, -5, 6, 8, 5। अब ये मैंने एक सवाल ले लिया आपके सामने, ठीक है। अब इस सवाल में बोला है इसका औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। तो इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को ऐड करना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? हम संख्याओं का
योग निकालना पड़ेगा, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर अब सर यहाँ 3 तो माइनस में है और 3 ही प्लस में है, तो ये ऐड कैसे होंगे, तो माइनस होंगे। सीधी बात है, कुछ मत करो, चिन्ह देखो, अगर सेम वैल्यू प्लस माइनस में है तो वो आपस में कट जाएगी, कट गई। अब यहाँ देखो ये 4 है और ये 6 है, मैंने सिखाया फर्स्ट क्लास में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना हो गया, माइनस बड़ी वैल्यू किसकी, 4 की है और माइनस की है, क्या होगा माइनस के 6, माइनस के 6 और ये 6 भी कट गया, बचा क्या, ओनली 8 बचा। तो संख्या का योग क्या है, 8 है। क्लियर बात, इन संख्याओं का योग 8 आ रहा है। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या आएगा, मतलब संख्या की वैल्यू 6 है ना। अब यहां पर औसत क्या आएगा निकल के, 8/6 मान लो या फिर 4/3 मान। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको आगे काटना चाहो तो तुम काट सकते हो, ठीक है। तो आज ही क्लास में अपन थोड़ा बहुत सवाल आपको देता हूँ, करके लाना। थोड़ी छोटी क्लास है आज की अपनी, बट मैं कल वाली क्लास थोड़ी लंबी लेकर पूरे सवाल कराऊंगा जितने भी अभी तक आए हैं, मोस्टली हार्ड सवाल। ओके, तो एक सवाल मैं आपको देना चाह रहा हूं, 0 -100 300 माइनस के 150 50 माइनस के 50 400। अब ये कुछ मैंने वैल्यू दी है, आपको निकालना है इनका औसत, इसका आपको एवरेज फाइंड करना है कि इसका एवरेज क्या आएगा। आंसर मुझे कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। अगले एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, संख्याओं का औसत 40 है तथा संख्याओं का औसत 40 है तथा संख्याओं का मान p 2p कोमा माइनस के p और प्लस के 3p कोमा 8p है, तो योग ज्ञात करो। अब ये दो सवाल मैंने आपको दिए हैं, संख्याओं का औसत 40 है तो संख्याओं का मान ये दिया हुआ है, तो योग ज्ञात करना है अपने को, है ना। इसका योग ज्ञात करना है, योग किसका आखिर क्या आएगा। और या फिर योग के साथ एक और चीज लेते हैं, संख्याएं कितनी है ये भी निकाल लेना। ओके, संख्याएं कितनी ये भी निकाल लेना। चलो कर लेना आप इसको सवाल को, है ना। तो अभी के लिए अपन करते हैं यहीं पर समाप्त अपनी क्लास को। मिलते हैं आने वाली क्लास में, जहां पर हम बहुत सारे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आने वाले हैं औसत के, और इसी के साथ आपका औसत हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी के लिए राधे राधे।